Hello children, welcome to our YouTube channel कलाम सर क्लासेस। आज हम यूपी बोर्ड की इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक रेनबो क्लास 5 के लेसन 3 इन द ज़ू के क्वेश्चन और आंसर करेंगे। इससे पहली वीडियो में आप इस लेसन की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। यदि आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, क्योंकि लेसन की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन आपको इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दो। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ये ए जो है, ये देखिए, व्हाट वाज द वेदर लाइक? मौसम कैसा था? अब हम इसका आंसर लिखेंगे। द वेदर वाज क्लाउडी। मौसम बादलों वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन बी, वेयर वाज द जिराफ? जिराफ कहाँ था? आंसर है इसका, द जिराफ वाज नियर द फेंस। जिराफ फेंस के पास था, मतलब के बाड़े के पास था। क्वेश्चन नंबर सी हम देखेंगे, विच एनिमल हैज अ लॉन्ग नेक? कौन से जानवर की या फिर कौन से पशु की लंबी गर्दन होती है? आप जानते हैं इसका आंसर है जिराफ। तो हम लिखेंगे जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक। अब क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे, व्हाट वर द मंकीज डूइंग? बंदर क्या कर रहे थे? इसका आंसर हम लिखेंगे, द मंकीज वर स्विंगिंग अप एंड डाउन द ट्रीज। बंदर पेड़ों पर ऊपर नीचे झूल रहे थे। अप एंड डाउन का मतलब होता है ऊपर नीचे। क्वेश्चन नंबर ई है, वेयर वॉज द लायन? शेर कहाँ था? इसका आंसर है, द लायन वॉज इन फ्रंट ऑफ हिज डेन। शेर अपनी गुफा के सामने था। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर एफ, नेम द एनिमल्स हु हैव स्ट्रिप्स ऑन देयर बॉडीज। उन जानवरों के नाम बताओ जिनके शरीर पर धारियां होती हैं। आप लोग जानते हैं टाइगर और ज़ेब्रा के शरीर पर धारियां होती हैं। तो हम आंसर लिखेंगे, टाइगर एंड ज़ेब्रा हैव स्ट्रिप्स ऑन देयर बॉडीज। टाइगर के शरीर पर येलो और ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं और ज़ेब्रा के शरीर पर होती है ब्लैक एंड व्हाइट। अब हम क्वेश्चन नंबर जी देखेंगे, वॉज द डियर इन फ्रंट ऑफ द ट्री और बिहाइंड द ट्री? ये पूछ रहे हैं हमसे कि डियर पेड़ के सामने था या फिर पेड़ के पीछे। तो हमने लेसन में पढ़ा था कि पेड़ के पीछे था, तो हम आंसर लिखेंगे, द डियर वॉज बिहाइंड द ट्री। डियर पेड़ के पीछे था। क्वेश्चन नंबर एच है, वर द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री? क्या चिड़िया पेड़ पर बैठी थी? तो हम लिखेंगे आंसर में, नो, नहीं, द बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर द ट्री। चिड़िया पेड़ के ऊपर उड़ रही थी, वे बैठी नहीं थी, उड़ रही थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, What was the baby zebra doing? बेबी ज़ेब्रा क्या कर रहा था? आंसर लिखेंगे, The baby zebra was playing between the mother zebra and the father zebra. जो बेबी ज़ेब्रा था वो मदर ज़ेब्रा और फादर ज़ेब्रा के बीच में खेल रहा था। ये हमारे क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट है वर्ड पावर। वर्ड पावर में हम देखते हैं क्या है, सर्कल द ओड वन आउट। जो भी अलग है उसको सर्कल करना है आपको। वन हैज बीन डन फॉर यू। एक आपके लिए कर रखा है। ये ए वाला है कि आपके लिए करा हुआ है। ये देखिए, फर्स्ट है, जैसे कि हम देखते हैं इसको, पीकॉक, पैरट, स्पैरो, मंकी। अब आप देखिए इन चारों में कौन अलग है। पीकॉक जो है वो भी एक पक्षी है, पैरट भी एक पक्षी है, स्पैरो भी एक पक्षी है, लेकिन मंकी पक्षी नहीं है। ये मतलब इन तीनों से अलग हो गया, तो हम इस पर सर्कल कर देंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यह है सन, मून, स्टार और ट्री। सन जो है वो भी स्पेस में होता है, मून भी स्पेस में होता है, स्टार भी, लेकिन ट्री जो है वो एक प्लैनेट पे यानी कि अर्थ पे है, तो ये अलग हो गया। अब हम इसको सर्कल कर देंगे। फिर सी हम देखेंगे, रोज, जैस्मीन, ग्रेप्स और लिली। तो हम देख सकते हैं रोज एक फूल है, जैस्मिन भी एक फूल है और लिली भी एक फूल होता है।
लेकिन ग्रेप्स जो है वो एक फल का नाम है, तो हम ये अलग हो गया इन तीनों से, तो अब हम इसको सर्कल कर देंगे। फिर है लॉयन, टाइगर, एलिफेंट और शीप। लॉयन कहाँ पर रहता है बच्चों? जंगल में रहता है। टाइगर भी जंगल में रहता है, एलिफेंट भी जंगल में रहता है, लेकिन शीप को हम पालते हैं, वो हमारे घरों में अक्सर रहता है क्योंकि हम उसको पालते हैं। तो ये अलग हो गया इन तीनों से, इसको हम सर्कल कर देंगे। फिर है ब्रदर, सिस्टर, मदर और चेयर। ब्रदर भी आपके परिवार के सदस्य है, सिस्टर भी, मदर भी, लेकिन चेयर नहीं है, तो हम इस पर सर्कल कर देंगे। ये अलग हो गया इन तीनों से। फिर है फिश, कैमल, टर्टल और क्रोकोडाइल। फिश कहाँ रहती है? पानी में रहती है। टर्टल भी पानी में रहता है, क्रोकोडाइल भी, लेकिन कैमल कहाँ रहता है? वो रेगिस्तान में रहता है, तो ये अलग हो गया, इसको भी हम सर्कल कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये वर्ड पावर वाला खत्म होता है। अब नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज प्रैक्टिस, और ये लैंग्वेज की प्रैक्टिस के लिए है आपकी। ये क्या है? लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखो, एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशंस, और खाली स्थानों को ठीक प्रीपोजिशन से फिल करो, मतलब उनमें भरो। तो बच्चों आप जानते हैं कि प्रीपोजिशंस क्या होती हैं? ये वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को बीच का रिलेशन बताती हैं। अब हम इसका फर्स्ट वन देखते हैं, ए क्वेश्चन, ए पार्ट। तो फर्स्ट है, इज द डॉग सिटिंग ऑन द टेबल? तो ये पूछ रहा है क्या जो डॉग है वो टेबल के ऊपर बैठा है? ऑन मतलब ऊपर, ये प्रीपोजिशन है। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर नहीं, टेबल के नीचे बैठा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो इट इज सिटिंग। यहाँ पर नीचे के लिए हम अंडर लिखते हैं, इट इज सिटिंग अंडर द टेबल, वो टेबल के नीचे बैठा है। अब हम बी देखते हैं, इज द गर्ल स्टैंडिंग बिहाइंड द टेलीविजन? क्या लड़की टेलीविजन यानी कि जो टीवी है ये उसके पीछे खड़ी है? तो आप पिक्चर में देख सकते हैं ये पीछे नहीं उसके सामने खड़ी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो शी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन, वो टेलीविजन के सामने खड़ी है। यहाँ पर बिहाइंड, इस सेंटेंस में बिहाइंड एक प्रीपोजिशन है और यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ। हम सी देखते हैं, इज द कैट सिटिंग अंडर द बॉक्स? क्या बिल्ली बॉक्स के नीचे बैठी है? नहीं, वो तो ऊपर बैठी है पिक्चर में, तो हम ऊपर के लिए ऑन लिखते हैं, यहाँ पर भी हम ऑन लिख देंगे, नो इट इज सिटिंग ऑन द बॉक्स। डी देखते हैं हम, इज द गर्ल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कार? क्या लड़की कार के सामने खड़ी है? या आप देखिए ये कार के पीछे खड़ी है, हम पीछे के लिए बिहाइंड लिखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे नो नहीं, शी इज स्टैंडिंग बिहाइंड द कार, वो कार के पीछे खड़ी है। ये दोनों प्रीपोजिशन है। अब हम देखते हैं प्रीपोजिशन को अलग कलर से लिखा गया है, आप देख सकते हैं। ई पार्ट है, इज द बर्ड सिटिंग इन द बॉक्स? क्या चिड़िया बॉक्स के अंदर बैठी है? आप देखिए ये तो दो बॉक्स के बीच में बैठी है, तो बीच के लिए दो चीजों के बीच जब हम बताते हैं तो हम बिटवीन यूज करते हैं, और अगर दो से ज्यादा होंगी तो हम उसको अमंग लिखते हैं। तो यहाँ पर दो है तो हम यहाँ बिटवीन लिखेंगे, नो इट इज सिटिंग बिटवीन द टू बॉक्सेस, वो दो बॉक्स के बीच में बैठी है। तो यहाँ पर ये आपका लैंग्वेज प्रैक्टिस खत्म होता है। नेक्स्ट आपकी बुक में एक्टिविटी दी गई है, आपको ये करनी होगी। क्या है हम देखते हैं, कलेक्ट एंड पेस्ट द पिक्चर्स of some domestic and wild animals in your notebook and write their names under them. आपको कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करनी है और उनको पेस्ट करनी है, किस किस की? डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स की। डोमेस्टिक एनिमल्स वो होते हैं जिन्हें हम अपने घरों में पालते हैं, जो हमारे पालतू जानवर होते हैं, और वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर होते हैं जो जंगल में रहते हैं। तो आपको उनकी पिक्चर्स को कलेक्ट करना है और उन्हें अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है, मतलब उन्हें करना है और उनके नाम उनके नीचे लिखने हैं। तो आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं, ये डोमेस्टिक एनिमल्स इधर है और ये सारे वाइल्ड एनिमल्स। ये आप देखिए जैसे कि कुछ एग्जांपल है डोमेस्टिक एनिमल्स के, काऊ, बफेलो, डॉग हो गया, कैमल हो गया, कैट, और ये रैबिट हो गया और शीप। और ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, जंगली जानवर, कुछ ये रहे, लॉयन, लेपर्ड, टाइगर हो गए, फोक, कंगारू, डियर,
और ये वोल्फ, जिराफ और ये डायनासोरस। तो ये आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको समझाने के लिए। आपको जो भी पिक्चर मिले आप उनको पेस्ट कर सकते हैं। बस ये हम अपने आप को समझाने के लिए लगाई थी। अब नेक्स्ट है लेजर टाइम, मतलब कि खाली समय है तो चलिए आपको बोरियत महसूस हो रही होगी, तो चलिए कुछ अच्छा सा करते हैं। यहाँ पर एक पोएम है, इसको पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी पोएम है ये। इसको पूरे मजे के साथ आपको पढ़ना है, मेरे साथ साथ आपको भी रीडिंग करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। Four little mice, 4 छोटे चूहे, became very hungry one night. एक रात बहुत भूखे थे। Into the kitchen they hurried. वे जल्दी से किचन में गए। And in a corner, और एक कोने में, a chunk of cheese they spied. एक पनीर का टुकड़ा उन्हें मिला। Two went under the cheese. 2 चीज मतलब कि पनीर के नीचे गए and nibbled from below, और नीचे से कुतरना यानी कि खाना शुरू कर दिया। Until they met halfway through, जब तक वो आधे रास्ते से नहीं मिले। One sat on the cheese and ate much more from the above. एक पनीर के ऊपर बैठ गया और वहां से काफी सारा खा लिया। The fourth watched them beside, और जो चौथा था वो उनको एक तरफ से खड़ा हुआ देखता रहा। For he could find no place inside, क्योंकि उसको अंदर कोई जगह नहीं मिल पाई। तो ये पोएम थी, बहुत ही मजा आया होगा बच्चों आपको। तो बच्चों आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है और इसके साथ साथ आपका लेसन भी एंड होता है। एक बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक अपना ख्याल रखें, इस लेसन की प्रैक्टिस करें, इसको लर्न करें। थैंक यू।